नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 17 अगस्त मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. निवास आवास मेला। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। रजिस्ट्री फ्री 13 अगस्त से 17 अगस्त तक। मक्सी रोड, एसआर पेट्रोल पंप के सामने। तक्षशिला जूनियर कॉलेज का प्रबंधन विद्यार्थियों के अभिभावकों पर फीस की वसूली करने का दबाव बना रहा है। फीस नहीं भरने पर बच्चों की टीसी जारी नहीं करने की धमकी दी जा रही है। स्कूल प्रबंधन से पीड़ित करीब 1 दर्जन से ज्यादा अभिभावकों ने मंगलवार को मीडिया के सामने अपनी पीड़ा जाहिर की। अभिभावकों ने मीडिया को बताया कि हम सब ने स्कूल प्रबंधन द्वारा पिछले सत्र में तय फीस भर दी थी। जून में जब हम लोग अपने बच्चों की टीसी लेने गए तो स्कूल प्रबंधन ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। स्कूल प्रबंधन टीसी जारी करने के लिए पिछले सत्र की 9,000 रुपए और इस सत्र की 3 महीने की फीस 15,000 रुपए मांग रहा है। प्रबंधन का कहना है कि जब तक फीस जमा नहीं की जाएगी, टीसी जारी नहीं की जाएगी। अभिभावकों ने प्रबंधन से कई बार निवेदन किया, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अभिभावकों ने मीडिया से मदद मांगी है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन की शिकायत 11 जून को कलेक्टर कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी व नानाखेड़ा थाने को की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 अगस्त को जब अभिभावक एक बार फिर टीसी लेने गए तो प्रबंधन ने टीसी जारी करने से इनकार कर दिया। अभिभावक राजा ठाकुर, आशा श्रीवास्तव, खोजेमा क्यावाला, प्रदीप शर्मा, योगेंद्र तोमर, रितेश सुगंधी ने अपनी पीड़ा मीडिया को बताई है। और स्कूल इसमें पूरी तरह से दोषी सिद्ध हो चुका है। फिर भी वो दोषी सिद्ध होने के बावजूद भी हमारे थमी बारिश और बड़ी उमस के कारण गंभीर बांध ने रोज 3 MCFT पानी पीना शुरू कर दिया है। 5 दिन में डैम में 19 MCFT पानी कम हो गया। अगर यही हालत रहे तो शहर में एक बार फिर 2 दिन छोड़कर जल प्रदाय होने लगेगा। सावन की बेहतरीन शुरुआत के बाद पिछले 5 दिन से मौसम एकदम खुल गया है। अब हाल ये है कि दिन में जबरदस्त उमस हो रही है। इसके चलते दिन का तापमान 33 डिग्री तक पहुंच गया है। रात का तापमान भी 25 डिग्री हो गया। उमस बढ़ने का असर गंभीर बांध के स्टोरेज पानी पर भी पड़ रहा है। रोजाना 3 MCFT पानी डैम से कम हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे कम हो रहा है गंभीर बांध में पानी। 12 अगस्त 420 MCFT, 13 अगस्त 416 MCFT, 14 अगस्त 413 MCFT, 15 अगस्त अवकाश होने से आंकड़े अप्राप्त, 16 अगस्त 406 MCFT, 17 अगस्त 401 MCFT, यानी पिछले 6 दिन में 19 MCFT पानी बांध में कम हो चुका है। आइए जानते हैं डैम की भराव स्थिति। गंभीर डैम की क्षमता 2250 MCFT है। इस साल डैम अभी तक अपनी क्षमता का 20% भी नहीं भर पाया है। डैम में 12 अगस्त को 420 MCFT पानी था। यह इस सीजन में सबसे ज्यादा स्टोरेज पानी था। दरअसल गंभीर बांध में पानी का मुख्य स्रोत इंदौर का यशवंत सागर है। इसके साथ ही दीपालपुर गौतमपुरा क्षेत्र में होने वाली बारिश का पानी भी डैम में आता है। इस साल यशवंत सागर अपनी पूरी क्षमता तक नहीं भर सका है। इसी तरह दीपालपुर गौतमपुरा क्षेत्र में बारिश भी पर्याप्त नहीं हुई है। इस वजह से डैम खाली है। अब देखते हैं शिप्रा के बैराजों की स्थिति। देवास और इंदौर में बारिश थमने के बाद शिप्रा नदी की बाढ़ थम गई है। नदी में अभी भरपूर पानी है और इसके सारे बैराज भरे हुए हैं। अभी शहर में शिप्रा से भी जल प्रदाय किया जा रहा है। चोरों के निशाने पर मंदिरों में आ रहे श्रद्धालु हैं। भीड़ का फायदा उठाकर ये मोबाइल, पर्स और नकदी चुरा रहे हैं। हरसिद्धि मंदिर से लोगों ने ऐसे ही एक चोर को पकड़ा है। उसे पुलिस को सौंप दिया है। आरोपी के 2 साथी भाग गए हैं। दरअसल महाकाल मंदिर के साथ हरसिद्धि मंदिर और अन्य मंदिरों में इस वक्त बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं। सावन के महीने में पुण्य कमाने आ रहे इन श्रद्धालुओं का सामान मारने का काम गैंग कर रही है। दर्शन के बाद घर लौटने की जल्दबाजी के कारण श्रद्धालु रिपोर्ट दर्ज कराने से बच रहे हैं। इसके चलते पुलिस गैंग पर निगाह नहीं रख पा रही है। सोमवार को हरसिद्धि मंदिर से लोगों ने नयापुरा निवासी आसिफ पिता मैसूद्दीन को पकड़ा। वह एक युवती का मोबाइल और पर्स पार कर भागने की फिराक में था। उसके साथ 2 साथी भी थे जो आसिफ के पकड़ाते ही भाग निकले। लोगों ने आसिफ को पकड़कर जमकर धुना और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने 2 साथियों के नाम बताए। अनस और जाहिद नाम के ये युवक भी नयापुरा के रहने वाले हैं और इनका काम मंदिरों में आ रहे श्रद्धालुओं के पर्स और मोबाइल उड़ाना है। फिलहाल आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। श्रीपतपुरा के पास कालीसिंध नदी में मछली पकड़ने गए 3 लोगों में शामिल एक किशोर पत्थर पर पैर फिसलने से नदी में बह गया। 24 घंटे बाद उसका शव नदी से बरामद किया गया।
दरअसल डूंगर गांव के अज्जू पिता फूलचंद भील, ओम प्रकाश पिता मोहनलाल और रवि पिता रमेश भील सोमवार को कालीसिंध नदी में मछली पकड़ने गए थे। यह बंसी से मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान पत्थर पर खड़े रवि का पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गया। रवि के साथियों ने परिजनों और पुलिस थाने को सूचना दी। सोयत थाना प्रभारी हरीश जे जुलकर, नायब तहसीलदार बीके मकवाना एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किशोर की तलाश शुरू की। सोमवार रात तक किशोर का पता नहीं चलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। मंगलवार की सुबह फिर से तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुबह करीब 9 बजे शव बरामद कर लिया गया। कैबिनेट मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा मंगलवार को शिप्रा से शुरू हो गई। यात्रा शुरू करने से पहले सिंधिया ने मां शिप्रा का पूजन किया। पंडितों ने मंत्रोच्चार के बीच पूजन विधि पूरी कराई। इस बीच सिंधिया समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी। सिंधिया के स्वागत के लिए लोग टूट पड़े थे। इस कारण धक्का मुक्की की हालत भी बन गई। यात्रा देवास होते हुए शाजापुर जाएगी। इस दौरान सिंधिया राह में आने वाले गांव कस्बों में केंद्र सरकार की उपलब्धि, ओबीसी समुदाय को आरक्षण, केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों की जानकारी आम जनता को देंगे। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार राजकुमार चंदन के निवास पर पहुंचे। सिंधिया ने शॉल उड़ाकर और मोतियों की माला पहनाकर चंदन का सम्मान किया। उन्हें स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया। चंदन ने भी सिंधिया का स्वागत चंदन की माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर किया। चंदन ने अपने कृतियों का सेट भी सिंधिया को सौंपा। जन सेवक श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में हाटपिपलिया विधानसभा के सभी जनमानस पधारकर इस भव्य जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाए। यात्रा मंगलवार 17 अगस्त को सुबह 10 बजे शिप्रा से शाजापुर के लिए प्रस्थान करेगी। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता इस जन आशीर्वाद यात्रा में पधारकर जन सेवक श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को आशीर्वाद प्रदान कर यात्रा का हिस्सा बने। अपीलकर्ता मनोज चौधरी, मित्र मंडल, हाटपिपलिया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।